कुछ ऐसी बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसे समझने में भले थोड़ा सा जोर लगाना पड़े, लेकिन समझने की कोशिश करना। और केवल समझना ही नहीं है, क्योंकि समझ तो सब जाएंगे, फील को पकड़ना है। एक्चुअल जो मैं फील कर रहा हूँ उस फील को पकड़ना है। और एक दिन अगर आज ही ऐसा पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन अगर ये बात अच्छे से समझ आ गई, आज से कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीनों बाद ये बात समझ में आ गई, या फिर कुछ सालों बाद भी हो सकता है, अगर आपका ध्यान बहुत कम लगा इस बात पे। एक बार अगर ये बात समझ आ गई अच्छे तरीके से कि 1000 लोग भी आपके सामने खड़े हो जाए और आपको कहे कि ऐसा नहीं है, फिर भी आप यही बात मानोगे जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और जब ये समझ आ गई तो जिंदगी में एक एक पल आपको जीना आ जाएगा। और ये मैं नहीं समझा रहा हूं, ऐसा बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग कर चुके हैं। तो वो क्या कर चुके हैं केवल मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मैं आपको बता रहा हूं आपको मानना है। अगर ये बात आप सही डायरेक्शन में खुद से ही सोचोगे तो एक दिन लग ही जाएगी कि हाँ ये बात सच है, यही है जिंदगी। आपको लगेगा मेरा जन्म तो अब हुआ है। जब ये बात समझ जाओगे आप तो बात शुरू करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सॉलिट्यूड की, जो अकेले रहते हैं, जो खुद की मर्जी से लोगों से कट होकर अपनी ही शांति, अपनी ही खुशी के लिए एकांत में अपना काम करते हैं, बिना गपशप में अपना टाइम बर्बाद किए, बिना घमंड की दुनिया में जिए, बिना लालच की दुनिया में जिए, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए, बिना लोग क्या कहेंगे इस दुनिया में जिए, बिना फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में जिए। वो एकांत में चले जाते हैं और पहाड़ी पर जाकर मेडिटेशन करने की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूँ। मोटिवेशन मत लो। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि मोटिवेशन केवल 2 दिन का है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तो पहले हम समझते हैं कि अकेले होने का मतलब क्या होता है। अकेला और एकांत दोनों अलग है। अपनी मर्जी से वो अलग नहीं है। उसे कोई अपना मिल नहीं रहा है, इसलिए वो अकेला है, जिसे लोनलीनेस बोलते हैं। और एक इंसान अकेला 2 चीजों से हो सकता है। एक तो किसी से वो अगर फीलिंग्स से जुड़ा है और वो इंसान दूर हो जाए, और दूसरा किसी इंसान से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जुड़ा है कि वो पैसों में उसकी मदद कर रहा है, उसका जो लाइफ चल रही है वो उसकी वजह से चल रही है, और वो दूर हो जाए। तो इसको बोलते हैं अकेलापन। मतलब वो खुद की मर्जी से अकेला नहीं है, इसको बोलते हैं अकेला, लोनलीनेस। और एकांत जो है वो इससे अलग है। एकांत खुद की मर्जी से कुछ वक्त के लिए अपने आप को एक जोन में डालकर इंसान जब काम करता है, उसे एकांत बोलते हैं। मतलब वो अपनों से दूर भी नहीं है और एकांत में भी है। मतलब फैमिली के साथ में है तो पूरा ध्यान वहां पे, मतलब वहां ज्ञान नहीं दे रहा है कि मुझे अकेला रहना है, मैं फैमिली के साथ क्या कर रहा हूँ, वहां पूरा ध्यान है। लेकिन किसी कारण से दूर है अगर, तो एकांत को भी इंजॉय कर रहा है, तो उसे सॉलिट्यूड बोलेंगे। अब बुक्स में कुछ और लिखा हो सकता है, वो अलग है। मैं बस अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जितने भी ऐसे महान लोग जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी खोज हुई, जिनके खोज करने के ही वजह से आज ये दुनिया इतनी आगे बढ़ पाई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं। तो अगर आप विकिपीडिया पे या फिर उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये लोग एकांत में ज्यादा रहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, उनको लोग मूर्ख समझते थे। अब जिनको मूर्ख समझा गया होगा उस पर्सन की जिंदगी में तो क्या ही फ्रेंड्स बने होंगे। ऐसे न जाने कितने वैज्ञानिक थे जिनको मंद बुद्धि माना जाता था। इनको दुनिया के साथ में घुलना मिलना नहीं पसंद था, क्योंकि इनको अपने दिमाग के साथ में घुलना मिलना आता था, लोगों के साथ में नहीं। लोग तो फिर भी टेम्पररी होते हैं, लेकिन ये जो दिमाग है इसको कंट्रोल करना जब सीख जाते हैं तो ये परमानेंट हमारा साथ होता है। जब तक हम हैं दुनिया में तब तक ये साथ रहता है। तो जो हम बात करते हैं मेडिटेशन की, यानी कि ध्यान को पूरी दुनिया से हटा करके एक जगह लगाना, जैसे ब्रीथ पर फोकस करना, सांस पर फोकस करना, कोई एक डॉट है उस पर फोकस करना ताकि दूसरी जगह ध्यान ना जाए, किसी आवाज पर फोकस करना, किसी म्यूजिक पर फोकस करना, और लोग मेडिटेशन करते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनका तो काम ही मेडिटेशन होता है। इसी वजह से उनकी ब्रेन की सेल्स डेवलप होती है। सक्सेसफुल का मतलब मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दिमाग पर कंट्रोल करने की। मैं बात कर रहा हूं एकांत में चल रहे दिमाग की। जो दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं उसके लिए पैसा कमाना आसान हो जाता है। मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा हूं,
तो जो इंसान अपने दिमाग को अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगा लेता है, अपनी मर्जी से, तब वो किसी भी काम को जल्दी से सीख सकता है, कोई भी काम औरों से भी अच्छे तरीके से कर सकता है। उस इंसान में कोई आलस नहीं होगा। आलस कब आता है? जब दिमाग हावी हो जाता है, उसमें कोई टालने की आदत नहीं होगी, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। जो एकांत में रहता है वो एक्चुअल में मेडिटेशन कर रहा है, वो ब्रेन को समझ रहा है, वो अपनी जिंदगी को समझ रहा है, उसका दिमाग कैसे काम करता है वो समझ रहा है। वो ओवर थिंकिंग कर रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं ले रहा है, वो चिंता नहीं कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है। और दुनिया में खोज तब होती है, किसी भी चीज की इन्वेंशन तब होती है जब ध्यान एक जगह होता है, किसी एक चीज पर, और बहुत डीप तरीके से ध्यान उसमें होता है। और ये दुनिया में जितनी हो रही भसड़ है उससे दूर होकर ही पॉसिबल हो सकता है। एकांत का मतलब ही यही है कि सबसे कट होकर के कुछ वक्त के लिए अपने में ही खो जाना। जैसे अगर किसी इंसान को पैसों की जरूरत है, फंसा हुआ है कहीं, वो एक जगह ठहर कर कैसे एकांत में जाकर कुछ अपने करियर के लिए बनाएगा, उसको पहले वहां से बाहर आना पड़ेगा। पहले एटलीस्ट जितनी जरूरत है उससे थोड़ी सी ज्यादा इनकम करनी होगी, वरना एकांत में तो छोड़ो 5 मिनट के लिए भी खुद को टाइम नहीं दे पाओगे। और दूसरी चीज है जिससे आप शायद भटक जाओ एकांत से, वो है जैसे अगर किसी को लालच है किसी भी चीज का, तो वो क्या एकांत में हो रहे काम को एंजॉय कर पाएगा? जैसे अगर कोई एक चीज बनाई जा रही है, उसमें वो काम से प्यार नहीं कर रहा है, उसके आउटपुट से प्यार कर रहा है, उसके आउटपुट से जो मिल रहा है उससे प्यार है, तो वो एक्चुअल में जैसी चीज बनाने का सोच रहा है वैसे नहीं बना पाएगा। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों में क्या फर्क है? बिल गेट्स बिजनेसमैन ज्यादा थे और आर्टिस्ट कम थे। मतलब एक होता है कि किस चीज को बनाने में अपनी पूरी आत्मा डाल देना। स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट ज्यादा थे, कुछ बनाने के लिए अपनी इतनी जान डाल देते थे कि वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बन जाता था कि वो बिक ही जाता था, लोग उसको खरीद ही लेते थे। फिर वो बिजनेसमैन थे, पहले वो आर्टिस्ट थे, प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते थे कि लोगों को लत लग जाए। तो स्टीव जॉब्स को कमाने का लालच नहीं था, काम से प्यार था। इसलिए उन्होंने कहा है कि डू व्हाट यू लव, वो करो जिससे प्यार है। ऑटोमेटिकली आप एकांत में जाके चीजों को अच्छे से करने लग जाओगे। तो एकांत में कोई भी इंसान जाकर काम तब कर पाएगा जब वो झंझट में ना फंसा, उसमें कोई लालच ना हो। एकांत में बैठकर मैं खुद ऐसी चीज लिखना चाहता हूँ, मैं खुद ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ किसी भी चीज का, मैं ऐसी चीज बोलना चाहता हूँ अपनी वीडियो में जिसे अगर मैं 10 साल बाद भी पढ़ूं तो खुद पर प्राउड कर सकूं। तो अगर आप अकेला फील करते हो तो उसे एकांत में कन्वर्ट करो और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करो और इतिहास में एक एग्जाम्पल बनो। अकेले मत रहो, एकांत में रहो, लॉन्लीनेस नहीं, सॉलिट्यूड। चिंता मत करो, चिंतन करो।